गौरव का आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव शर्मा गौरव मैथ्स पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि का टॉपिक चल रहा है और लाभ हानि के अंदर हमने काफी सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा सेशन लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली क्लास तक हम लोगों ने 37 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे और आज हम उससे आगे की बात करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय गौरव सर को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप हमारे वीडियो के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। वापस बता रहा हूं, टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय गौरव सर को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप हमारे वीडियो के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो आज का सेशन हम चालू कर रहे हैं। तो 37 तक क्वेश्चन हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 38 में आप लोगों से क्या बोला है। एक व्यक्ति 2 घड़ियां 9600 रुपए में खरीदता है, यानी जो आपको सीपी दिया गया है, वो सीपी दिया गया है 9600 रुपए। आगे आपसे बोला गया पहली घड़ी को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 30% हानि पर बेचता है, परंतु पूरे सौदे में उसे ना लाभ ना हानि होती है, तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। आप लोगों से बोला गया जो वो पहली घड़ी बेच रहा है, वो पहली घड़ी बेच रहा है 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, और जो वो दूसरी घड़ी बेच रहा है वो बेच रहा है 30% हानि पर। चलिए, मैंने लाभ के लिए प्लस का साइन यूज में लिया है, हानि के लिए माइनस का साइन यूज में लिया है। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि 20% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिखता हूं, तो आप बोलोगे भाई फ्रैक्शन में 1/5 और 30% को 3/10। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं परसेंटेज के टॉपिक में। अच्छा जी, अगर मैं आप लोगों से आगे बात करता हूं कि अगर उसने 20% लाभ कमाया तो वह घड़ी का सीपी कितना हुआ, तो आप बोलोगे भाई सीपी हुआ 5, लाभ कितने का कमाया 1 का, यानी जो उसका प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ 1 का। और अगर मैं एसपी की बात करूं तो एसपी कितना हो जाएगा 6 रुपए। इसी प्रकार मैंने बात करा जब वो 30% पर दूसरी घड़ी को बेच रहा है तो उसका सीपी कितना हुआ 10 और लॉस कितने का हुआ 3 का। अगर मैं बच्चों आप लोगों से बोलना चाहूं कि क्वेश्चन में बोला गया है ना तो लाभ होती है ना हानि होती है, और अगर मैं इस चीज को समझना चाहूं, जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि आपने एक वस्तु 100 रुपए की खरीदी और इस पर आपने 20 रुपए का क्या कमाया प्रॉफिट। मैंने बोला एक दूसरी वस्तु आपने 100 रुपए की खरीदी, मैंने बोला कि आपने 100 रुपए की एक वस्तु पर 20 रुपए लाभ कमाए, तो दूसरी वस्तु को आप कितने में बेचें कि आपको ना लाभ ना हानि हो। तो ये आपने कितने में बेची 120 में, तो आप बोलोगे भाई मैं अगर इसे 80 में बेचूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा लॉस। मैंने बोला यहां पर आपको 20 का फायदा हुआ, यहां पर आपको 20 का लॉस हुआ। मैंने बोला दोनों वस्तुओं पर क्या हुआ, तो आप बोलोगे ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। कैसे? मैंने बोला जो आपका प्रॉफिट है वही आपका क्या है लॉस है। क्या प्रॉफिट की वैल्यू भी 20, लॉस की वैल्यू भी 20। अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों आपके बराबर हैं तो ना तो आपको लाभ होगा ना आपको क्या होगी हानि होगी। तो अगर इसी प्रकार में इस क्वेश्चन की बात करूं, मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अगर इसी प्रकार मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि यहां पर प्रॉफिट कितने का है 1 का, यहां पर लॉस कितने का है 3 का। कंडीशन है ना लाभ ना हानि, और ना लाभ ना हानि में प्रॉफिट और लॉस होते हैं बराबर। मैंने बोला इस 1 को 3 बनाने के लिए क्या करूंगा, तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले अनुपात को आप कितने से गुणा कर दो 3 से गुणा कर दो। चलिए 3 से गुणा करते हैं। 3 पंजे 15, 3 एकम 3। मैंने देखा प्रॉफिट भी 3 का है, लॉस भी 3 का है, प्रॉफिट लॉस दोनों बराबर है, मतलब ना लाभ ना हानि। अगर मैं पूछूं पहली घड़ी का सीपी 15, दूसरी का सीपी 10, तो दोनों का सीपी कितना हो गया 25। जो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 9600, यानी 25 यूनिट कितने के बराबर हो गया 9600 के बराबर। मैं इसे सोल्व कर लेता हूं, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो आपकी 1 यूनिट आ जाती है 6 चौके 24, 9 चौके 36 और 2 38, 384 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर है 384 के बराबर। आपसे पूछा पहली घड़ी का क्रय मूल्य,
पहली घड़ी का सीपी कितना आया 15, यानी 15 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है और 15 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट 384 के बराबर, तो 15 यूनिट 15 से गुणा कर देते हैं, 15 चौके 60, 15 अट्ठे 120 और 6 126, 15 तिया 45 और 12 57। तो आपका आंसर कितना आ जाता है 5760 रुपए। यानी पहली घड़ी का जो क्रय मूल्य निकल कर आया वो क्रय मूल्य कितना आया 5760। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। दो घड़ियां हैं 9600 रुपए में खरीदी गई हैं, एक पर 20% लाभ होता है, दूसरे पर 30% हानि पर बेचता है। तो पूरे सौदे में उसे ना लाभ होता है ना हानि होती है, ना लाभ ना हानि, तो प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल होंगे। 20% 1/5, 5 में पहली घड़ी खरीदी, प्रॉफिट कितने का कमाया 1 का। 10 में दूसरी घड़ी खरीदी, लॉस कितने का हुआ 3 का। प्रॉफिट 1 लॉस 3 है, दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर वाले अनुपात को 3 से गुणा किया, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, दोनों वैल्यू क्या हो गई समान। दोनों घड़ी का क्रय मूल्य आया 25, क्वेश्चन में 96 से, तो 25 यूनिट 9600 के बराबर, 1 यूनिट 384, पहली घड़ी का मूल्य पूछा गया तो 15 यूनिट 5760। ये तो बात हुई हमारे रेशो की। मैं बोलता हूं अगर मैं इसे दूसरे तरीके से करना चाहूं, और दूसरा तरीका मैं इसमें लगाना चाह रहा हूं क्या, एलिगेशन। अब इसके अंदर मैं एलिगेशन कैसे अप्लाई करूंगा, तो एक बार आप ध्यान देना। मैंने बोला पहली घड़ी को 20% लाभ पर, परसेंटेज का आधार 100, अगर मैं 100 में एक वस्तु खरीदकर 20% लाभ पर बेच रहा हूं तो मैंने बेची कितने में 120 में। इसी प्रकार दूसरी 30% हानि यानी 70। मैंने बोला ना लाभ ना हानि, यानी 100 की वस्तु कितने में बेच दी 100 में बेच दी। भाई यहां पर 20% लाभ तो 120, यहां पर 70% तो 70, यहां पर कितना आ गया 100। इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो 120 में से 100 गए 20, 100 में 70 गए 30, मेरे पास अनुपात यहां से निकल कर आया कितना 3:2। मैंने बोला अनुपात में दोनों का मूल्य कितना है 5, क्वेश्चन में कितना है 9600, एक यूनिट कितने के बराबर 5 एकम 5, 5 नम 45, 1920 के बराबर। पहली घड़ी का मूल्य कितना है अनुपात में 3, तो 3 यूनिट कितने के बराबर 19 या 57, 3 दूनी 6, आपका आंसर कितना जाता है 5760 रुपए। तो आप क्वेश्चन को यहां से भी सोल्व कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को यहां से भी सोल्व कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगा है आप उस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार इसे नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम इसी के ऊपर बेस करेंगे। तो अगले क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना और कोशिश करना कि आप लोग उसे मुझसे भी पहले सोल्व कर सकें। मैंने आपको दो तरीके बताए, एक मैंने आपको बताया एलिगेशन, एक मैंने आपको बताया रेशियो। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला, एक व्यक्ति 2 गधों को 1600 रुपए में खरीदता है। तो मैंने बोला सीपी कितने रुपए हो गए 1600 रुपए। पहले को 10% लाभ पर, दूसरे को 30% हानि पर। तो मैं सीधा एलिगेशन अप्लाई करता हूं यहां से। मैं बोल पहले को 10% लाभ पर, और 10% लाभ तो कितना हो गया 110, दूसरे को 30% हानि पर, यानी कितना हो गया 70, और मूल्य कितना होगा हमेशा आधार कितना होगा 100। चलिए मैंने बोला 110 में से 100 मैंने लेस किया, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू लेस करते हैं तो कितना आया 10, और 100 में से मैंने 70 लेस किया तो कितना आया 30। मैंने अनुपात निकाला, अनुपात आप लोगों के पास आया 3:1। मैंने बोला अनुपात में टोटल धनराशि कितनी है 4, क्वेश्चन में कितनी है 1600। तो 4 को अगर मैं 1600 बनाना चाहूं तो आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा 400 से। आपसे पूछा है हानि पर बेचे गए, तो हानि पर बेचे गए का मूल्य कितना है 1, तो 1 को 400 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ा 400 से। तो आपका आंसर कितने रुपए आ जाता है 400
रुपए। भाई यहाँ 400 से गुणा किया तो यहाँ भी कितने से गुणा करना पड़ेगा? 400 से। तो एक को 400 बनाने के लिए कितना? 400 से गुणा किया तो आपका आंसर कितना जाता है? 400 रुपए। यानी हानि पर बेचे गए गधे का मूल्य कितना है? 400 रुपए। क्वेश्चन वालों को भी पता है कि सारे गधे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो जल्दी से एक बार इसे नोट कीजिए। चलिए, रेशो वाला तरीका आप अपने आप खुद अप्लाई कर देखना, उस तरीके को सीखना बहुत जरूरी है। चलिए, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 40 में आप लोगों से क्या बोला गया है? एक दुकानदार 2 घड़ियां 4800 रुपए में खरीदता है। पहली घड़ी पर वह 19% लाभ व दूसरी पर 15% हानि होती है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? मुझसे बोला गया कि कितने रुपए में खरीदी गई? 4800 रुपए में। तो यहां से जो इनका सीपी आया वो सीपी कितने रुपए आया? 4800 रुपए। एक कंडीशन दी गई है कि दोनों घड़ियों का जो एसपी है, दोनों घड़ियों का जो एसपी है यानी विक्रय मूल्य है वो क्या है? समान। और मुझे कंडीशन मिल गई है तो मैं क्वेश्चन में कुछ भी कर सकता हूं। चलिए, मैं आप लोगों से कहता हूं कि उसने पहली घड़ी को 19% लाभ पर 19%, मैंने क्या लिखा? 19/100। दूसरी घड़ी को 15% हानि पर, मैंने क्या लिखा? 3/20। अगर मैं बात करता हूं इनके सीपी की, तो मैं बोलूं पहली घड़ी का सीपी कितना? 119 का लाभ कमाया तो एसपी कितना हो गया? 119। दूसरी घड़ी का सीपी कितना? 20। 3 की हानि हुई तो हुआ कितना? 17। मुझे कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, मुझे कंडीशन क्या दी गई है कि दोनों घड़ियों का जो एसपी है वो कैसा है? समान। दोनों घड़ियों का जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य कैसा दिया गया है? समान। मैंने देखा यहां पर विक्रय मूल्य है 119 रुपए, यहां पर विक्रय मूल्य है 17 रुपए। क्या बराबर है? क्या विक्रय मूल्य बराबर नहीं है? तो मैंने बोला 17 को अगर मैं 119 बनाना चाहूं तो मुझे पता है 17 सत्ते कितने होते हैं? 119। तो मैंने कितने से गुणा कर दिया? 7 से। तो 17 सत्ते 119 और 20 सत्ते 140। मैंने कंडीशन को पूरा कर दिया, दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य क्या कर दिया? समान कर दिया। अगर मैं आप लोगों से बोलूं पहली को खरीदा 100 में, दूसरी को खरीदा 140 में, तो दोनों को कितने में खरीदा? 240 में। हकीकत में कितने में खरीदा? 4800 में। तो 240 यूनिट कितने के बराबर हो गई? 4800 के बराबर। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो गई? 20 के बराबर। मुझसे क्या पूछा गया? दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य। दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 140। तो 140 यूनिट कितने के बराबर हो गई? 2800 रुपए के बराबर। तो दूसरी घड़ी का जो क्रय मूल्य निकल कर आता है वो कितने रुपए निकल कर आता है? 2800 रुपए। कुछ नहीं करना, वही क्वेश्चन से बस आप लोगों को कंडीशन देखनी है कि कंडीशन आप लोगों को क्या दी गई है। 3 कंडीशन देता है, या तो क्रय मूल्य बराबर करने की बोलेगा, या वो ना लाभ या ना हानि यानी लाभ हानि दोनों बराबर करने की बोलेगा, या फिर वो विक्रय मूल्य बराबर करने की बोलेगा। देखिए एक बार जल्दी से क्वेश्चन को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर करना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या कहता है? 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है। तो मुझे वापस कंडीशन मिल गई, 2 साइकिल हैं समान मूल्य पर बेची गई हैं, यानी दोनों साइकिलों के जो एसपी हैं, दोनों साइकिलों के जो एसपी हैं विक्रय मूल्य हैं वो कैसे हैं? समान। पहली साइकिल को 20% लाभ पर,
तो मैं सीधा लिख रहा हूं अब पहली साइकिल को 20% लाभ, 20% को 1/5, यानी अगर CP 5 तो SP कितना 6। 20% को क्या लिखेंगे 1/5, तो CP 5 1 का लाभ, SP कितना 6। दूसरी साइकिल को 20% हानि पर, 20% को 1/5 हानि है तो 5 में बेची, 1 की हानि खरीदी और 1 की हानि बेचा कितने में 4 में। तो इसमें कुल 18 रुपए की हानि होती है, तो इनके क्रय मूल्य क्या होंगे। पहले मैं कंडीशन की बात कर लेता हूं। कंडीशन क्या है कि दोनों के जो SP हैं वो SP कैसे हैं समान। मैंने बोला SP यहां पर 6 यहां पर 4, समान करने के लिए क्या करूंगा, ऊपर वाले को 2 से गुणा, नीचे वाले को 3 से गुणा। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। दोनों के SP मैंने क्या कर दिए समान। यानी जो मुझे कंडीशन दी गई है कि दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाता है, इसको भी 12 में बेचा गया तो इसको भी कितने में बेचा गया 12 में। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि पहली को 10 में खरीदा, दूसरे को 15 में खरीदा, दोनों को कितने में खरीदा 25 में, दोनों को बेचा कितने में 24 में। मैंने बोला हानि कितने की हुई 1 की। और क्या क्वेश्चन में मुझे यही बोला गया है क्या, पूरे सौदे में कितने रुपए की हानि होती है 18 रुपए की। अनुपात में कितने की हुई 1 की, तो 1 यूनिट कितने के बराबर 18 के बराबर। अगर पहली साइकिल का मूल्य पूछा है, पहली साइकिल को कितने में खरीदा 10 में, तो 10 यूनिट कितने के बराबर हो गई 180 रुपए के बराबर। तो पहली साइकिल का मूल्य तो आया 180। दूसरी का मूल्य पूछा गया कितने में खरीदा 15 में। अगर 1 यूनिट 18 के बराबर तो 15 यूनिट, 15 अट्ठे 120, 15 एकम 15 और 12 27। तो आंसर कितना आ गया 270 रुपए। यानी आप लोगों से क्या बोला गया, दो साइकिल समान मूल्य पर बेची गई, एक को 20% लाभ यानी 5 से 6 में बेच रहा है, दूसरे को 20% हानि यानी 5 से 4। SP बराबर है, मैंने SP बराबर कर दिया। दोनों को खरीदा गया 25 में, दोनों को बेचा गया 24 में। हानि कितने की हुई अनुपात में 1 की, जो क्वेश्चन में कितने की हो रही है 18 की। तो अगर 1 यूनिट 18 के बराबर, 10 यूनिट 180 के बराबर, 15 यूनिट 270 के बराबर। जल्दी से एक बार क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 तक हमारे हो चुके हैं, आगे बात कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, जो बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 41 की तरह है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हर क्लास में 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों को खुद से बनाना है और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएं कि हाँ सर, हमें ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाई गौरव सर। वहाँ से आप लोगों को लगातार वीडियो के लिंक प्राप्त होते रहेंगे। और आने वाले टाइम में मैं एक टेलीग्राम पर एक ग्रुप और बनाऊंगा, डाउट ग्रुप, जहाँ पर आप अपने डाउट रेगुलर डाल सकते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप उस क्वेश्चन की प्रॉब्लम को उस डाउट ग्रुप में डालिए और वहाँ से आप उसके सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों को खुद से बनाना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला गया है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। उसने
घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार पूरे सौदे में वह 2% लाभ कमाता है या 2% लाभ हुआ, तो लाभ पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। एक हम इसमें बेसिक लगा सकते हैं जो आप लोगों को नहीं लगाना है एग्जाम के अंदर, क्यों? क्योंकि हमारे को टाइम बचाना होता है। और दूसरा आप इसके अंदर एलिगेशन से बहुत जल्दी आंसर सोल्व इसका कर सकते हैं। तो मैं बेसिक भी बता देता हूं और मैं आपको इसका एलिगेशन बता देता हूं। चलिए पहले बेसिक की बात कर लेते हैं। मुझसे बोला क्या गया है कि खरीदा कितने में गया? 20,000 में। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि घोड़े को यदि वह X रुपए में खरीदता है तो गाड़ी को क्या वो इसी मूल्य में खरीदेगा क्या? 20,000 माइनस X। भाई X रुपए कम हो गई कितने में से? 20,000 में से, तो बचे कितने? 20,000 माइनस X। मुझसे बोला गया कि घोड़े पर, हो सकता है मैं आपकी स्क्रीन से बाहर चला जाऊं लेकिन मेरा हाथ और मेरे मार्कर आपकी स्क्रीन पर ही आपको पूरा दिख रहा होगा। मुझे बोला गया कि घोड़े पर वह 20% लाभ प्राप्त करता है, तो X पर उसने कितने परसेंट लाभ प्राप्त किया? 20%, तो मैंने लिख दिया 20/100। अच्छा जी, गाड़ी पर वह 10% हानि, और हानि है तो मैंने साइन किसका लगा दिया? माइनस का। तो 20,000 माइनस X पर उसने प्राप्त किया 10% हानि, तो 10/100। तो पूरे सौदे में वह 2% लाभ कमाता है। पूरा सौदा कितने का है? 20,000 का। तो 20,000 गुणा में 2/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई है, या फिर हम इसको ऐसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। आप इसको मत कैंसिल आउट कीजिए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल। लघुत्तम लेके भी आप काट सकते हैं, तो कैलकुलेशन आप लोगों को खुद को करनी होती है। तो ये मेरे पास आया 20x माइनस 20,000 का 10 से गुणा किया तो 2 लाख, माइनस माइनस प्लस 10x, और बराबर में कितना आ गया? 40,000। 2 लाख को मैं उधर ले जाता हूं तो 20 और 10 आपका हो जाता है 30x बराबर 2,40,000। जीरो से मेरा जीरो कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाती है 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8,000। और आपसे पूछा गया है कि लाभ पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, और लाभ पर बेचे गए घोड़े का मूल्य मैंने क्या माना? x। यही आपका आंसर हो गया, यानी घोड़े का क्रय मूल्य कितना आ गया? 8,000 रुपए। तो ये तो आपका बेसिक है, आपको x मानना पड़ेगा, फिर आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं इतना सब हमें नहीं करना है, हमें शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए, अप्रोच लगाना आना चाहिए। तो हम उसे कैसे सोल्व करेंगे एक बार जल्दी से आप लोग देख लेना। मैं बार बार कहता हूं जब हम मिश्रण का टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, एलिगेशन कैसे कैसे लगाया जाता है। और मैं आपको बता भी चुका हूं पिछली कुछ क्लासों में। औसत के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, फिर मैंने परसेंटेज के अंदर आप लोगों को बताया था, लाभ हानि के अंदर मैं आप लोगों को ये करा रहा हूं। चलिए, मुझसे बोला गया कि घोड़े को और गाड़ी को 20,000 रुपए में खरीदा गया। फिर मुझसे बोला गया कि जो घोड़ा है उसे उसने बेचा 10% लाभ पर, यानी 110 में। गाड़ी को उसने बेचा, रुकिए, घोड़े को 20% लाभ पर 120 और गाड़ी को 10% हानि पर, यानी 90 में। तो मुझे बोला उसे 2% लाभ होता है, 2% लाभ हुआ तो कितना हो गया? 102। 120 में से 102 गए, कितने बचे? 18, और 102 में से 90 गए, कितने बचे? 12। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, अनुपात आया 2:3, जो टोटल कितना हो गया? 5। मैंने बोला यहां पर कितना है? 20,000। तो 5 को 20,000 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 4,000 से। और अगर यहां 4,000 से गुणा किया है तो यहां भी कितने से गुणा करना पड़ेगा? 4,000 से, और 4 दूनी 8, यानी घोड़े का जो मूल्य आया वो कितने रुपए आ गया? 8,000
रुपए। आप ऐसे भी कर सकते हैं 5 यूनिट 20,000 के बराबर, तो 1 यूनिट 4,000 के बराबर, तो 2 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगी 8,000। जल्दी से वापस समझ लेना। क्रय मूल्य कितना है 20,000 रुपए। घोड़े को बेचा 20% लाभ यानी 120 पर, गाड़ी को बेचा 10% हानि यानी 90 पर। 2% पूरे सौदे में लाभ हुआ, पूरे सौदे को हम बीच में लिखते हैं, 2% लाभ है तो कितना हो गया 102। एक वैल्यू बड़ी है एक वैल्यू छोटी है, बड़ी में से छोटी घटाया 18, बड़ी में से छोटी घटाया 12, अनुपात आया 2:3। टोटल दोनों को खरीदा 5 में, क्वेश्चन में 20,000, तो 5 को 20,000 बनाने के लिए 4,000 से गुणा, यहां 4,000 से गुणा किया तो यहां भी कितने से गुणा करना पड़ेगा 4,000 से। आंसर कितना आ गया 8,000। तो ये हमारा एलिगेशन का तरीका। चलिए चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर हमारा बेस है, इसी टाइप के ऊपर है, तो उस क्वेश्चन को भी हम अभी क्लास में सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 44 में आप लोगों से क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 44 में आप लोगों से बोला गया है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं 40,000 रुपए में खरीदी, यानी जो आपको सीपी दिया गया है वो कितना दे दिया 40,000। सीपी आप लोगों को दे दिया गया है 40,000 रुपए। आगे आप लोगों से क्या बोला गया है? पहली को 28% लाभ पर, दूसरी को 12% हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे सौदे में उसे 8% हानि होती है। चलो इस बार हानि हो रही है, और तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। मुझसे बोला गया एक को उसने बेचा 28% लाभ पर, तो कितना हो गया 128। 12% हानि पर कितना हो गया 88। ये आपकी प्रॉफिट वाली, ये लॉस वाली है। पूरे सौदे में 8% हानि हुई तो कितना हुआ 92। 128 में से 92 गए तो 8 में से 2 गए 6, और ये आया 36, ये आया 4। अनुपात आया 4 एकम 4, 4 9 में 36। अनुपात में बेचा, खरीदा कितने में 10 में, हकीकत में 40,000। तो कितने से गुणा करना पड़ा 4,000 से। लाभ वाला पूछा है, लाभ वाला 128 का अनुपात 1 है, तो इसको भी मैंने कितने से गुणा कर दिया 4,000 से। तो आपका आंसर भी कितना आ जाता है 4,000 रुपए। अगर इसकी वैल्यू पूछता तो 9 को मैं कितने से गुणा कर देता 4,000 से, तो आपका आंसर कितना आ जाता 36,000 रुपए। तो लाभ पर जो वस्तु उसने बेची थी वो खरीदी कितने में 4,000 में, और हानि वाली कितने में 36,000 में। तो ये आपका पूरा एलिगेशन का प्रोसीजर था। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, और एक बार जल्दी से आप लोग इसे देखिए। तेरे बिना भी क्या जीना साथी रे। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये एक नया टाइप है आप लोगों का। तो इस नए टाइप को इंपॉर्टेंट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से रेगुलर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन नंबर 45 को पहले रीड कर लेते हैं। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, होने वाला लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, उसने नींबू खरीदे, उसने नींबू खरीदे और कितने रुपए में खरीदे? तो उसने 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदे, यानी वो 2 नींबू खरीद रहा है कितने रुपए में 1 रुपए में, और खरीद रहा है, तो ये आपका क्या हो जाता है सीपी। आगे मुझसे बोला गया 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, बेच रहा है तो एसपी 3 रुपए में 5 की दर से, यानी 5 नींबू बेच रहा है कितने रुपए में 3 रुपए में। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई मान लीजिए आप कोई दुकानदार हैं, तो क्या ऐसा संभव है क्या कि आप खरीद के तो लाए केवल 2 वस्तु और बेचे कितनी वस्तु 5 वस्तु? भाई खरीद के 2 लाए तो 5 कैसे बेच दूंगा, ये संभव ही नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि दुकानदार करता कैसा है, दुकानदार ऐसा करता है कि जितनी वस्तुएं वो खरीद कर लाया,
जैसे मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं 3 मार्कर खरीद कर लाया, तो भाई मैं बेचूंगा भी कितने, 3 ही तो बेचूंगा। ये थोड़ी ना कि मैं खरीद कर लाया 1 मार्कर और बेच रहा हूं 3, भाई संभव ही नहीं है। तो होता क्या है, मैंने बोला जितनी वस्तुएं खरीद कर लाएगा उतनी तो बेचेगा। मैंने देखा खरीद कर कितनी लाया 2, बेच कितनी रहा है 5, संभव नहीं है, मैं बराबर कर लेता हूं। क्यों भाई, 3 खरीद कर लाया तो बेचूंगा भी कितनी, 3। तो मैंने बोला इसको बराबर करने के लिए 2 नींबू खरीद कर लाया, 5 बेच रहा है, दोनों का लघुत्तम ले लो, दोनों का क्या ले लो, लघुत्तम। तो लघुत्तम आया 10, 2 को 10 बनाने के लिए कितने से गुणा, 5 से, और 5 को 10 बनाने के लिए कितने से गुणा, 2 से। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। यानी मैंने कहा वो 10 नींबू खरीद कर लाया 5 रुपए में, 10 नींबू उसने बेच दिए 6 रुपए में, 5 रुपए में खरीदे, 6 रुपए में बेचे, लाभ कमाया 1 का कितने पर, 5 पर, और प्रतिशत के लिए 100। मैंने 5 से कैंसिल आउट किया, आपका प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 20%। आपका प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 20%। ये आपका बस छोटा सा क्वेश्चन। इसे आप एक तरीके से और सोल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं आप लोगों से कहता हूं कि 2 नींबू 1 रुपए के खरीदे, भाई 2 नींबू कितने खरीदे, 1 रुपए के, तो 1 नींबू कितने का खरीदा होगा। मैं 1 नींबू की वैल्यू निकाल लेता हूं, और खरीद रहा है तो क्या है, सीपी। 2 नींबू 1 के खरीदे तो 1 नींबू खरीदा 1/2 का। आप इसे ऐसे भी रट लेना, ऊपर हमेशा रुपए आते हैं, मूल्य आता है, नीचे हमेशा वस्तु आती है। अगर मैं बात करूं एसपी की, 5 नींबू बेच रहा है 3 रुपए में, तो 1 नींबू कितने में बेचा, 3/5 में। ये मेरा अनुपात आ गया सीपी का और एसपी का। और हम लोगों को पता है अनुपात कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, अनुपात कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। 5 का गुणा 1 से किया 5, 2 का गुणा 3 से किया 6, सीपी 5, एसपी 6, प्रॉफिट कितने का, 1 का कितने पर, 5 पर, प्रतिशत के लिए 100। मैंने कैंसिल आउट किया, आंसर कितना आ जाएगा, 20%। तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, यहां से भी सोल्व कर सकते हैं, वैल्यू को इक्वल कर, या फिर आप पर वस्तु का मूल्य निकालकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं। जल्दी से एक बार क्वेश्चन आप लोग देखिए। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और क्वेश्चन नंबर 46 में आप लोगों से क्या बोला गया है, बिल्कुल 45 नंबर क्वेश्चन की तरह है। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदकर 15 रुपए में 6 की दर से बेच देता है, लाभ %। मैंने बोला वस्तु, मैंने क्या बोला, वस्तु खरीदी कितनी, 5, कितने रुपए में, 10 रुपए में, और खरीदी है तो क्या है, सीपी। मैंने बोला बेच रहा है 15 रुपए में 6 की दर से, और बेच रहा है तो क्या, एसपी, यानी 6 वस्तुएं बेच रहा है कितने रुपए में, 15 रुपए में। वस्तुएं बराबर कर लेते हैं, और वस्तुएं बराबर करने के लिए ऊपर कितने से गुणा, 6 से। भाई लघुत्तम 30 आया, 5 छंगे 30 और 6 पंजे 30। तो ये 30 से कितना हो गया, 60, और ये 30 से कितना हो गया, 75। यानी 30 वस्तुएं वो खरीदता है 60 रुपए में, 30 वस्तुएं वो बेचता है 75 रुपए में। 60 की खरीदी, 75 की बेची, 15 का लाभ 60 पर, और प्रतिशत के लिए 100। 15 चौके 60, और मैंने 4 से काटा, तो आपका आंसर कितना आया, 25% प्रॉफिट। यानी उस विक्रेता ने कितने % का लाभ कमाया, 25% का। जल्दी से एक बार देखिए। इसको आप सीधा दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, पर वस्तु का मूल्य निकालकर।
तो जो आपको आसान लगे आप उससे क्वेश्चन सोल्व कीजिए। वो एक छोटा तरीका होता है, मैं जल्दी से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कैसे आपको सोल्व करना होता है। भाई 10 रुपये में 5 की दर से तो 10/5 ये आपका क्या हो जाता है CP, और 15 रुपये में 6 की दर से तो 15/6। 6 का गुणा 10 से हुआ तो कितना आया 60, 5 का गुणा 15 से हुआ तो कितना आया 75। कितने का प्रॉफिट 15 का कितने पर 60 पर, और प्रतिशत के लिए 100। 15 चौके 60 और 4 से काटा तो कितना आ जाता है 25%। तो आप क्वेश्चन को यहां से भी सोल्व कर सकते हैं, जहां से आपको अच्छा लगे आप वहां से क्वेश्चन सोल्व कीजिए। चलिए तो आगे बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 47 आप लोगों से क्या बोलता है, एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से सेब खरीदता है और 4 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच देता है। भाई क्या बोला गया है, 5 रुपए में 4 की दर से तो खरीद रहा है और 4 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है। इसी प्रकार उसे 720 रुपए की हानि होती है। खरीदी गई वस्तुओं की संख्या। भाई सेब खरीद रहा है और किस हिसाब से खरीद रहा है, मुझसे बोला गया 5 रुपए में 4 की दर से तो CP, यानी 4 सेब खरीद रहा है कितने रुपए में 5 रुपए में SP। बेच कितने रहा है 4 रुपए में 5 की दर से, यानी 5 सेब 4 रुपए के। मैंने बोला सेबों की संख्या को बराबर कर लेते हैं। ये कितने से गुणा हो जाएगा 5 से, और ये कितने से गुणा हो जाएगा 4 से। 5 चौके 20, 5 25, 4 पंजे 20 और 4 चौके 16। मैंने बोला उसने खरीदे कितने सेब 20 सेब, और इसकी ही वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, खरीदे गई वस्तुओं की संख्या या खरीदे गई सेबों की संख्या। मैंने बोला उसने खरीदे तो 25 रुपए में, बेचे 16 रुपए में, हानि हो रही है कितने रुपए की 9 रुपए की। भाई 25 में खरीदा 16 में बेचा, 9 रुपए की क्या हुई हानि। जो आप लोगों को क्वेश्चन में कितनी दी गई है 720 रुपए, क्वेश्चन में कितनी दी गई है 720 रुपए। तो मैं कह दूं 9 यूनिट जो ये हानि हुई है वो कितने के बराबर 720 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर 80 के बराबर। 9 8 72। खरीदे गए सेबों की संख्या, मैंने बोला खरीदे गए सेबों की संख्या 20, तो मैं आप लोगों से कहता हूं 20 यूनिट कितने के बराबर 1600, यानी उसने टोटल कितने सेब खरीदे 1600 सेब। उसने टोटल कितने सेब खरीदे 1600 सेब। तो ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन। आपसे परसेंटेज भी पूछ सकता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, और आप लोगों से वस्तुओं की संख्या भी पूछ सकता है। तो दोस्तों आज का सेशन के लिए हमारा इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।